सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा ने वो कर दिखाया जिसको किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अनुपमा ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने सारे सपने साकार कर दिए हैं। उसने साबित कर दिया है कि अगर आप सपने देखते हो तो उन्हें पूरा करने की चाह रखो तो एक दिन पूरे जरूर होते हैं। आज अनुपमा अपनी मेहनत और लगन की वजह से ही सुपरस्टार शेफ की ट्रॉफी की हकदार बन पाई है। आज अनुपमा अपनी मेहनत से सुपरस्टार शेफ का कंपटीशन जीत चुकी है। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन ने एक कंपटीशन जीता है। कंपटीशन के दौरान अनुपमा के सामने बहुत चुनौतियां आई। उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके खुद के बेटे ने उसका मजाक उड़ाया था। उसके बेटे ने ये कहा था कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, आप एक बस बावर्ची हो, बावर्ची बन के रहो, आपके बस की ये सब नहीं है। और अनुपमा के सामने बहुत सारी मुसीबत आई थी, पर लेकिन अनुपमा ने उनके सामने कुछ नहीं टेके। अनुपमा ने इतने दुख झेले, इतने सब कुछ सहन करा, पर लेकिन अनुपमा ने कभी हिम्मत नहीं हारी और कान्हा जी ने उसका साथ दिया। और आज अनुपमा के हाथों में वो ट्रॉफी है जिसका इंतजार उसे बहुत दिनों से था। आज अनुपमा की इस जीत को देखकर, तरक्की को देखकर बीजी, यशदीप और अनुज बहुत ज्यादा खुश हैं। अनुज की आंखों में साफ दिख रहा है कि वो अनुपमा से कितना प्यार करता है और खुशी में कितना खुश है। अनुज तो अनुपमा की जीत में पागल हो चुका है। वो अनुपमा के लिए नाच रहा है, गा रहा है, पर लेकिन यशदीप भी उतना ही पागल है जितना अनुज पागल है। वो अनुपमा जी गले लगाता है और कहता है कि अनुपमा जी, आपने कर दिखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप कर सकती हैं और आज आपने साबित कर दिया। अगर चाहो तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। सारे जजेस अनुपमा की डिश से बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, पर लेकिन एक जज अब भी ऐसा है जो अनुपमा से खिलस्ता है। उसको यकीन नहीं हो रहा कि अनुपमा इतनी गवार लड़की एक इंडियन ये कैसे कर सकती है। उसको ढंग से इंग्लिश बोलनी नहीं आती, पर लेकिन उसने एक कंपटीशन जीत लिया। आखिर कैसे? अनुपमा ने ये साबित कर दिया कि इंग्लिश मैटर नहीं करती। अगर कुछ मायने रखता है तो वो आपका लगन और आपका हुनर। यहाँ पर अनुपमा की खुशियों में शामिल होने के लिए किंजल, तोशु और छोटी भी आ जाती है। जी हाँ, छोटी अनु भी यहाँ पर आ जाती है अनुपमा की खुशी में शामिल होने के लिए। छोटी को इसका बहुत दुख है कि जो अनुपमा के साथ करा वो ज्यादा गलत करा। उसने कंपटीशन से पहले उनकी डायरी फाड़ दी थी जिससे उन्हें इतनी डिफिकल्टीज आई, पर लेकिन अनुपमा ये सब बातें भुला चुकी है। और छोटी उन्हें विश करते हो, कहते कि मम्मी आपने ये कर दिखाया, मैं मानती हूँ मैंने गलती करी थी, पर लेकिन मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पर छोटी अपनी मम्मी को गले से लगाती हो, कहते कि मम्मी आई एम प्राउड ऑफ यू। ये बात सुनने के बाद अनुपमा की खुशियाँ डबल हो जाती है। अब अनुपमा की जिंदगी में से दुख के सारे बादल छट चुके हैं और अब अनुपमा का समय आ चुका है कि वो एक लंबी उड़ान भरे, वो अपने सपनों को पूरा करे। जिस मकसद के लिए वो अमेरिका आई थी, जिस मकसद के लिए उसने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, अब समय आ चुका है कि वो उसे पूरा करे। यहाँ पर किंजल बहुत ज्यादा खुश है अपनी मम्मी के लिए। वो कहते कि मम्मी आपको बहुत बहुत बधाई हूँ, आपने ये कर दिखाया। यहाँ पर तोशु ने अपने रंग बदल लिए हैं। वो कहता है कि मम्मी मुझे पता था कि आप कर दिखाएंगी, मुझे पता था कि आप में इतना हुनर है कि आप ये जीत सकें। अनुपमा कहते कि हाँ बेटा हाँ, तूने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, तूने और तेरे पापा ने मुझे खूब सपोर्ट किया था। तुम दोनों ने मुझे पूरा हौसला दिया था कि मैं ये नहीं कर सकती। तुमने क्या कहा था मुझसे कि हाँ मैं एक बावर्ची हूँ और एक कुकरी शो नहीं है जहाँ मैं जीत सकूं, पर लेकिन मेरी जीत तुम दोनों मुंह पे तमाशा है। यहाँ पर तोशु कहता है कि मम्मी वो तो उसने मजाक में कहा था, पर लेकिन आप सब बातें भूल जाइए। आपको जो ये प्राइज मनी मिली है, आप इतना पैसों क्या करेंगी? तो आप एक काम कीजिए, मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, आप ये सारे पैसे मुझे दे दीजिए और मैं आपके पैसों को डबल कर दूंगा। यहाँ पर तोशु दिखा दे कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। वो आज भी यहाँ पे सिर्फ पैसों के लिए आया है। यहाँ पर अनुपमा कहते हैं कि तुझे मेरी खुशी में कोई भी खुशी नहीं है, तू यहाँ पर आया था सिर्फ पैसों के लिए, पर लेकिन तू याद भूल जा कि मैं तुझे एक फूटी कौड़ भी दूंगी। ये सारे पैसे बीजी और यशदीप जी के हैं। ये सारे पैसे उनके रेस्टोरेंट के लिए जाएंगे और जिससे हम रेस्टोरेंट बचा पाएंगे, जिसके बाद केटी, विक्रम भाई और मैं दोबारा वहां पर काम कर सकेंगे। तो शु कहता है कि मम्मी आप पागल हो चुके हैं क्या? आपके पास सोने का कटोरा है, पर लेकिन आप अब भी भीख मांग रही हैं। आपके पास अब नाम है, फेम है, पैसे हैं, पर लेकिन आपको तो नहीं, आपको तो वही बावर्ची वाला काम करना है। अरे आपको नौकरी करनी ही क्यों है जब आप खुद मालिक बन सकती हैं? आपने जो नाम कमाया है, पैसे कमाए, आप उसे वेस्ट क्यों कर रही हैं? आप चाहें तो अपना खुद का काम शुरू कर सकती हैं, आप चाहें तो अपने नाम से एक रेस्टोरेंट खोल सकती हैं, पर लेकिन नहीं, आपको अपने बॉस को खुश करना है। अनुपमा कैसे तोशु ये मेरे पैसे ना कि तेरे, तो इस समय जो कुछ भी करूँ तेरे से कोई मतलब नहीं है। तुझे याद है जब यहाँ पे अमेरिका आई थी पहली बार, तो मेरे पास ना पैसे थे ना मेरे पास रहने की छत थी, लेकिन यशदीप जी ने मुझे खाने की रोटी दी और मुझे रहने के लिए एक जगह दी। मैं उनका एहसान कैसे भूल जाऊँ? और एक तरफ तू था, तूने अपनी माँ को धक्के मार घर से बाहर निकाल दिया था। तो शुक्र कहता कि मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, जो कुछ भी गलती से हुआ, पर लेकिन अब एक काम कीजिए, अब सब बात भूल जाइए और ये पैसे मुझे दे दीजिए। यहाँ पर अनुपमा तोशु को इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ जाती है। वो कहती है कि तोशु जो जो करना है कर ले, पर तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। यहाँ पर अनुज और अनुपमा बहुत ज्यादा खुश है। अनुज तो पागल हो चुका है कि उसकी अनु ने वो कर दिखा है, पर लेकिन यशदीप को अब जो बात कहनी क्या वो कह पाएगा। यशदीप ने प्लान किया था कि जब अनुपमा जी कंपनी जीत जाएंगी तो उसके बाद वो अपने प्यार का इजहार करेगा। अब जब यशदीप अपने प्यार का इजहार अनुपमा से करेगा तो अनुपमा क्या कहेगी, हाँ या ना, उनका रिएक्शन क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।